नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक शाल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 365 डेज यानी एक वर्ष का ब्रह्मचर्य का संकल्प पूर्ण कैसे करें और एक वर्ष अखंडता से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य काफ़ी कठिन तपस्या है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर से ज़्यादा मन पर निर्भर होता है। और देखिए दोस्तों, आपको प्रथम तो जिस प्रकार से महाभारत शुरू हो रही थी तो क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध समम मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, युद्ध की अभिलाषा करे हुए पांडु के पुत्र तथा मेरे पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, उसी प्रकार से एक वर्ष में आपको क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से जब गीता प्रारंभ होती है तब हमको पूर्ण गीता का एक बेस पता चलता है और प्रथम वो अलग अलग प्रकार के शंख बजाते हैं, अलग अलग प्रकार से युद्ध की पार्श्वभूमि होती है। उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है कि प्रथम संकल्प लेकर एक पार्श्वभूमि आपको बना लेनी है और आपको एक वर्ष में क्या करना है उसका चिंतन और उसका संकल्प तथा उसका नियोजन आपको लगा लेना है प्रथम पहले दिन में, 365 दिन के पहले दिन में। फिर आपको क्या करना है कि यदि आप काफ़ी खुद को डैमेज आपने किया है, यानी काफ़ी अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, काफ़ी अपने स्वयं को व्यसनाधीन कर रखा है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको सर्वप्रथम शांत मन को करना पड़ेगा आपको। इसी कारण आपको प्रथम के एक हफ्ता व्यायाम पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल प्राणायाम तथा ध्यान तथा नाम जप पर प्रथम के एक हफ्ता ध्यान दीजिए। आप नास्तिक हो आस्तिक हो वो हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन यदि आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, यदि आपको मन से बदलना है, ब्रह्मचर्य मैंने कहा कि शरीर से ज़्यादा मन पर निर्भर है, इसी कारण एक हफ्ता आप नाम जप करें, ध्यान करें और 365 दिन में से प्रथम के एक हफ्ता आप केवल नाम जप पर ध्यान पर फोकस करें, सात्विक अन्न पर फोकस करें, अच्छे संग में रहने का प्रयास करें। प्रथम एक हफ्ता आपको यह करना है और आपको पार्श्वभूमि बना लेनी है, एक नियोजन बना लेना है कि मुझको एक वर्ष में क्या क्या करना है, यह चीज़। द्वितीय चीज़, यह प्रथम श्रेणी में सब कुछ आता है, यह आपको समझना है। द्वितीय चीज़ और द्वितीय श्रेणी में हमने क्या रखा है कि द्वितीय श्रेणी में हमने रखा है शरीर को। अब मैंने मन की बात की, ध्यान, नाम जप, पार्श्वभूमि बनाना, एक नियोजन करना, अच्छे संग में रहना, इससे मानसिक परिवर्तन होगा। मन से आप एक अलग ही प्रकार से विचारात्मक आपका जीवन होगा और अलग ही प्रकार से दीप्यमान आप होकर मन से प्रबल होंगे एक हफ्ते में। अब बात करते हैं शरीर की। शरीर यानी इंद्रिय। देखिए, मूल पदार्थ से श्रेष्ठ होती है इंद्रिय, इंद्रियों से श्रेष्ठ होती है मन, मन से श्रेष्ठ होती है बुद्धि तथा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा होती है। अब आपको इंद्रियों पर यदि नियंत्रण प्राप्त करना है, मैंने सर्वप्रथम मन की बात की, सर्वप्रथम इंद्रियों की बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने मन की बात की। अब इंद्रियों की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रिय यानी ये हाथ स्पर्श आप करते हो, आपके नेत्र, उसके पश्चात आपके मुख, आपकी जिह्वा, उसके पश्चात आपका श्रवण इंद्रिय यानी आपके कान, ये सभी सेंसेस है, ये सभी इंद्रिय है। पंच इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपको शरीर को थकाना पड़ेगा और शरीर को कष्ट देना प्रारंभ करना पड़ेगा। द्वितीय हफ्ता से आपको हर रोज रनिंग करना, पुशअप्स लगाना और जितना कुछ सब कुछ आप व्यायाम कर पाते हैं, जितना एक्सरसाइज आप कर पाते हैं, आधा घंटा से शुरू करना है और एक्सरसाइज आपको करनी है। तो एक्सरसाइज आपने द्वितीय हफ्ते से एक्सरसाइज यानी व्यायाम प्रारंभ करें। ऐसा व्यायाम जो आपके शरीर से पसीना निकाले, आपके शरीर को एकदम ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ाए, टॉक्सिक रिलीज करे, ऐसा आपको व्यायाम करना है। उससे क्या होगा, चेहरे पर भी चमक आएगी, शरीर पुष्ट रहेगा और इंद्रियां धीरे धीरे नियंत्रण में आना प्रारंभ हो जाएगी। इसी कारण यह आपको करना है। यदि आप ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे तो आपकी इंद्रियां सटील होगी, आपका मन सटील होगा, आपका जीवन विनाश होगा। इसी कारण मैंने कहा कि प्रथम ये ब्रह्मचर्य शुरू करने से पहले पूर्व में आपने कुछ भी जो भी किया है उसका विचार ना करें। आपने मन को, मैंने कहा कि प्रथम एक हफ्ता मन पर ध्यान दीजिए, द्वितीय हफ्ता व्यायाम प्रारंभ करें, लेकिन आपको क्या करना है कि जो पूर्व समय में आपने किया है, चेष्टा की है गलत चेष्टा, उसको बार बार स्मृति में नहीं लाना है, उसका बार बार स्मरण नहीं करना है, अन्यथा क्या होगा,
कि स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशो यह होगा और बुद्धि नाशो प्रणश्यति। इसी कारण आपको यह चीज़ें नहीं स्मृति में लानी है और ध्यान अपना पूर्णतः ध्यान ब्रह्मचर्य में रखना है। अब आपको आहार का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्राणायाम अच्छे से करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, संग पवित्र रहना पड़ेगा। जितना हो सके उतना अपनी आयु की तथा अपने से थोड़ी सी बड़ी 2-3 वर्ष बड़ी महिला से, स्त्री से आपको उचित दूरियां बनाकर रखना है। मर्यादा से बातें करें, मर्यादा में देखे, इधर उधर देखना बंद करें और अपना ध्यान प्रभु में लगाए। यदि कोई आपको आकर्षित करने का प्रयास भी करे तो आकर्षित मत हो, क्योंकि सुंदरता एक दिन की होती है, 10 दिन की नहीं। पुष्प एक दिन मुरझाता है, कितना भी खिले पुष्प एक दिन मुरझा ही जाता है। आज फूला हुआ पुष्प कल मुरझाएगा, इसी कारण आज की सुंदरता कल मुरझा जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। इस माया के प्रलोभन में आपको फंसना नहीं है और आपको 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हर चीज आपका संकल्प इतना दृढ़ हो, आप इतने धैर्यवान बनो, आप इतने बुद्धिमान बनो और आप अपने लक्ष्य के लिए इतना समर्पित स्वयं को कर दो कि फिर जाकर आपको छोटी सी छोटी चीज भी ब्रह्मचर्य नष्ट ना करे। आपकी छोटी सी छोटी चीज भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट कर सकती है। एक क्षण कितना होता है? जब आप आपकी पलकें झपकाते हो उतना एक क्षण होता है। एक क्षण यानी एक, समझ लो आप 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपका मन आपको भ्रष्ट कर सकता है, आपकी बुद्धि का विनाश हो सकता है, आपकी इंद्रियां शिथिल हो सकती है। इसी कारण एक भी क्षण, छोटी सी छोटी गलती भी आपको 1 वर्ष में नहीं करनी है। और पूर्णतः ध्यान अपने मन पर दीजिए, अपने इंद्रियों पर दीजिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अपनी बुद्धि को पवित्र करने में लगा दीजिए। इसी कारण नाम जप प्रारंभ करें, ध्यान प्रारंभ करें। प्रथम हफ्ता नाम जप ध्यान पर पूर्णतः लक्ष्य केंद्रित करें। द्वितीय हफ्ता से व्यायाम प्रारंभ करें, प्राणायाम प्रारंभ करें, थोड़ी रनिंग करें। शरीर से आपके पसीना आना चाहिए। जब आपके शरीर से पसीना आएगा तो इच्छाओं का दमन होगा। जब इच्छाओं का दमन होगा तब धीरे धीरे ब्रह्मचर्य आपका पुष्ट होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपको पहले प्रथम 1 से 2 महीने के अंदर स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है, जी हाँ, लेकिन आपको उस वक्त शांत बैठना है और आपको यह जानना है कि यह पूर्व चेष्टा के कारण हो रहा है। धीरे 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 स्वप्न दोष बंद होगा। ब्रह्मचर्य के प्रॉपर स्टेज में, ब्रह्मचर्य के प्रॉपर स्थिति में आप पहुंचेंगे। फिर जाकर आपका ब्रह्मचर्य योग्य होगा और आप एक परिपक्वता से ब्रह्मचारी बनेंगे। और फिर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितना चाहे उतना आप वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने मन को, अपने शरीर को पुष्ट बनाए। और फिर जो आपका ब्रह्मचर्य होगा, जब आप एक गृहस्थ मार्ग में जाएंगे, जब आपका विवाह होगा, पानी ग्रहण संस्कार होगा, तब आपके ब्रह्मचर्य का योग्य उपयोग करें, योग्य संतान की प्राप्ति करें। वह संतान आपकी काफ़ी बलवान होगी, काफ़ी बुद्धिमान होगी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, हरिभक्त होगी। यह आपको ध्यान रखना है। और यह ब्रह्मचर्य यानी योग्य है, यह सनातन का मार्ग है ब्रह्मचर्य। इसी कारण ब्रह्मचर्य में रहे, शुद्ध रहे, सात्विक रहे, पवित्र रहे। और 1 वर्ष का जो संकल्प मैंने बताया, जो मैंने चीज़ें बताई, वह तंतोतंत एक के बाद एक सभी चीज़ों का पालन करें। छोटी सी छोटी भूल भी आपको नष्ट कर सकती है, इतना ध्यान में रखिए। और स्त्रियों से बातें करना, चैटिंग करना, उनसे संबंध करना, किसी स्त्री का हाथ में मत लेना माँ के सिवा, इतना आपको ध्यान में रखना है। सभी चीज़ों को अच्छे से जाने, सभी चीज़ों को अच्छे से समझे। इन सभी बातों को यदि आप ध्यान में रखोगे तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का संकल्प आप अवश्य पूर्ण कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।